नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान का जो चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न 2025 के मैट्रिक एग्जाम में आने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से टोटल 6 अंकों का प्रश्न आएगा। उसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18, वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर 2, लॉन्ग आंसर 1, टोटल 23 क्वेश्चन को देखेंगे। बारी बारी सब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन चारों दिया है, अगर देखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तीव्र प्रकाश में आग की पुतली की आकृति हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पचमावी पेशियों द्वारा। इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि विषमय को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है डी, बेलनाकार लेंस। इसका भी स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। अगला प्रश्न, नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, आइरिस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर मौजूद प्रकाश संवेदनशील कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील है। ऑप्शन ए, शंकु। मानव नेत्र के लिए दृष्टि की दृढ़ता है 1 सेकंड का 1/16वां भाग। जब प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी, कॉर्निया की बाहरी सतह पर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब मांसपेशियां शिथिल हो तो लेंस पतला हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया है, उसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? ऑप्शन डी, अनंत पर। अब है वेरी शॉर्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्रेन आरेख की सहायता से निकट दृष्टि दोष वाली नेत्र 1 नंबर और 2 नंबर है दूर दृष्टि दोष वाली नेत्र को दर्शाइए। ये चित्र में दिया हुआ है। 1 नंबर वाला दर्शाया गया निकट दृष्टि दोष का और 2 नंबर में दिखाया गया है दूर दृष्टि दोष का नेत्र। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण पहला कारण अभिनेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिसमें उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। संशोधन या उपाय, इस लेंस को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर है? उत्तर, निकट दृष्टि दोष के बारे में देख लेते हैं। इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तीसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। चौथा, इस लेंस में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इसका उपाय है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है।
दूरदृष्टि दोष देखते हैं। इस दोष में ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन नजदीकी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना दूसरा ऑप्शन है दूसरा। तीसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। चौथा है इस दोष को में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका उपाय है इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप है। एक ही क्वेश्चन है। प्रश्न है मानव नेत्र की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में बताइए। हम पास की और दूर की वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। चलिए इसका उत्तर को हम लोग पढ़ते हैं एक बार। मानव नेत्र सबसे मूल्यवान और संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। यह हमें अपने आसपास की अद्भुत दुनिया और रंगों को देखने में सक्षम बनाती है। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह है। इसका लेंस सिस्टम रेटिना नामक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र का लेंस रेटिना पर वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक नाजुक झिल्ली है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं प्रकाश पड़ने पर सक्रिय हो जाती है और विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। यह संकेत ऑप्टिक नसों यानी कि दृक तंत्रिकाएं के से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और अंत में सूचना को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तुओं को वैसे ही देख सके जैसे वो है। थैंक यू दोस्तों।